हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमस यूट्यूब चैनल। आई एम मलिका शुरान। आज हम लोग, जैसे कि आप सब जानते हो कि एनवीएस लैबोरेटरी की हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही है। आज हम करने वाले हैं टिश्यू वाला चैप्टर स्टार्ट। आइए इसको कैसे करेंगे हम इस चैप्टर को। पहले हम लोग इसकी थ्योरी करेंगे। इसकी थ्योरी करने के बाद इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, और साथ में ही हम उसके पीवाईक्यूज करेंगे। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ साथ में हमारी एनवीएस लैब मैनुअल की क्लासेस साइड बाय साइड चल रही हैं। आई होप आप लोग उनको रेगुलरली देख रहे होंगे। नाउ टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन ही ये आता है, टिश्यू क्या होता है। अब हम सेल के बारे में, कंप्लीट सेल के बारे में पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होता है। ठीक है, सेल हमने क्या देखा था। सेल क्या होता है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट देखी थी। फंडामेंटल यूनिट देखी थी। फंडामेंटल यूनिट सेल था ना। अभी हमने सेल्स, अब टिश्यू। क्वेश्चन यहाँ आता है सेल और टिश्यू में क्या लिंक है। सो जो आपने, ये सिंगल सेल थी। सेल्स इकट्ठे होके, सेल एक ग्रुप बना के, सेल्स अपना ग्रुप बनाते हैं, और वो अपना एक ग्रुप बना के किस चीज़ को, क्या चीज़ बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। टिश्यू क्या होता है। एक सिंगल सेल, जो जहाँ पे सेल अकेला प्रेजेंट था तो उसको हमने बोला सिर्फ सिंगल सेल था, और वहीं पे उसने अपना एक ग्रुप बना लिया तो उसको हमने क्या बोला, ए ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज ए टिश्यू। ठीक है, इसके बाद आगे फर्दर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है दैट हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर कंबाइंड टुगेदर। अभी एक चीज़ मैंने अभी यहाँ पे बोला कि सेल किसको बोला है। सेल एक ग्रुप था, और उस ग्रुप के अंदर जो ये सेल्स हैं, ये सेल जो हैं वो एक ही टाइप के हैं, मतलब कि सिमिलर स्ट्रक्चर के सेल्स हैं। अभी मैं आगे समझाती हूँ आपको सिमिलर स्ट्रक्चर कैसे हो गए। वो सभी कंबाइन होते हैं, इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे होने के बाद क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आपका स्टमक है। आपका स्टमक जैसे बना हुआ है तो उसको कैसे, किस तरीके से बना हुआ है कि जो स्टमक के अंदर, या फिर चलो स्टमक नहीं समझ आएगा, जैसे हार्ट है आपका। ठीक है, हार्ट के अंदर जो सेल्स हैं वो कंप्लीट, जैसे हार्ट बना हुआ है उस हार्ट के अंदर कंप्लीट जितने भी सेल्स हैं वो सभी सिमिलर काइंड के सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स हैं, और वो सभी एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि उन सबका फंक्शन जो होगा क्या होगा, जो ब्लड होता है आपका, उस ब्लड को पंप करना। वो सिमिलर स्ट्रक्चर परफॉर्म करेंगे, एक जैसे दिखने में होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सभी ऐसे ही दिखेंगे, वो उनका फंक्शन भी एक होएगा और स्ट्रक्चर भी सेम होएगा। उसको हम कहते होते हैं टिश्यू। और एक मतलब कि अभी मैंने बताया हार्ट वाले जो टिश्यूज़ हैं, हार्ट वाले जो सेल्स हैं वो कैसा काम करते हैं। हार्ट के जो सेल्स हैं वो काम आपको ये करेंगे कि वहाँ पे वो ब्लड को पंप करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टिश्यू। समझ आया कि टिश्यू क्या होता है। ये देखो एग्जाम्पल से, अभी यहाँ पे ये सिंगल होता, इधर ये सिंगल होता, देन हम इसको क्या बोलते कि ये अकेला सेल हो गया। अब वहीं पे इसके अंदर क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया। और अगर आपने नोटिस किया हो तो इसमें सिमिलर टाइप की शेप है इन सब की, देन क्या हो गया, सिमिलर शेप हो गया, दिखाई भी एक जैसे दे रहे हैं। सो ये फंक्शन भी सेम ही परफॉर्म करते होते हैं, उसको हम लोग टिश्यू कहते होते हैं। टिश्यू आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि मसल्स होगी, मसल टिश्यू हो गया, ब्लड भी आपका एक टिश्यू ही है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं। टाइप ऑफ टिश्यूज, एक प्लांट टिश्यू होता है, एक एनिमल टिश्यू होता है। आज हम यहाँ पे प्लांट टिश्यू करने वाले हैं। अब प्लांट टिश्यू में भी सिंपल टिश्यू ही करेंगे। प्लांट टिश्यू आज हम परफॉर्म यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर टिश्यू की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या करता होता है। कॉजेज डिवीजन ऑफ लेबर, कॉजेज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम क्या हैं, हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करता है, डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये वर्ड का मीनिंग समझो, डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे आप घर बना रहे हो, ठीक है, एक घर बनाते टाइम पे आपके पास क्या क्या होते हैं, एक होता है मैसून, ठीक है, एक मिस्त्री होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
एक उसको सीमेंट प्रोवाइड करवाने वाला होता है, एक उसको ईंट वगैरह प्रोवाइड करवाने वाला होता है। अब ये सभी काम जो हैं, सभी काम जो एक मेन मैसन या फिर एक मेन मिस्त्री जो होता है, वो ये सभी काम करेगा। सीमेंट भी वो खुद ही लेके आएगा, ब्रिक्स भी वो खुद ही लेके आएगा, और उसको घर को, बिल्डिंग को बनाने का काम भी वो खुद ही करेगा। देन वो कब तक, कितने दिन में इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर पाएगा? हाँ, क्या ये वर्क उसके लिए फिर बेनिफिशियल लगेगा आपको? ऐसा नहीं लगेगा, वो नहीं करता होता। सिर्फ मैसून मिस्त्री का एक ही काम होता है कि उसको सभी सीमेंट भी उसको प्रोवाइड की जाती है और ब्रिक्स भी उसको प्रोवाइड की जाती हैं। वो सिर्फ उसको लगाने में और बिल्डिंग को बनाने में हेल्प करता है, मतलब कि इन सभी चीज़ों को लगाने का काम करता होता है। इसी तरीके का फंक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर होता है। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता कि डाइजेशन का काम भी एक ही सेल करता हो, ठीक है, रेस्पिरेशन का काम भी एक ही सेल करता हो, ठीक है, पंपिंग का काम भी एक ही सेल करता हो, मूविंग में भी सिंगल, मूविंग में या फिर मूवमेंट में भी एक सिंगल सेल ही आपकी हेल्प करता हो। ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं होता ना। सो क्या होता है फिर? हमारी बॉडी के अंदर डिवीज़न होता है लेबर का, लेबर की डिवीज़न होती है, यानी कि सेल्स जो हैं अपने अपने स्पेसिफिक काम के लिए अलग अलग टाइप के सेल्स डिवाइड होते हैं। यानी कि डाइजेशन में जो हेल्प करेंगे, डाइजेशन में जो हेल्प करते होते हैं वो कौन से वाले सेल्स होते हैं? वो स्टमक वाले सेल्स होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन में जो हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में या फिर जो ब्रीथिंग में हेल्प करते होते हैं, वो कौन से होते हैं? ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं? जो लंग्स वगैरह वाले जो सेल्स होते हैं वो काम करेंगे। हार्ट को पंप करने में कार्डिक वाले सेल्स काम करेंगे, ठीक है। सो मैंने आपको अलग अलग फंक्शंस बताया, उस फंक्शन के साथ में अलग अलग मैंने आपको सेल्स बताए कि डाइजेशन में सेल काम करेंगे स्टमक वाले, रेस्पिरेशन में सेल काम करेंगे ब्रीथिंग वाले, कार्डिक में सेल काम करेंगे, यानी कि हार्ट में काम करेंगे कार्डिक वाले, ठीक है। इस तरीके से लेबर का डिवीज़न होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको घर बनाने, बिल्डिंग बनाने में बताया कि बिल्डिंग बनाते टाइम सबका अलग अलग काम होता है, एक बंदा सभी काम नहीं करता। जैसे ये मैंने आपको कॉमन एग्जांपल दिया था। इसी तरीके से जैसे हम पूरा घर बनाते हैं तो उसमें फर्नीचर वाले लोग अलग होते हैं, जो भी प्लम्बर वाला काम करते हैं वो अलग होते हैं, लाइट का काम करते हैं वो अलग होते हैं। तो एक ही बंदा सब कुछ नहीं करता। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी क्या होता है, लेबर का डिवीज़न होता है। सबके काम अलग अलग डिवाइड किए जाते हैं, उसके बाद वो अपने काम करते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिक्रीज वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल। ये होता क्यों है? क्योंकि एक जो सिंगल सेल होता है, उस सिंगल सेल के ऊपर से क्या हो जाता है, वर्क का लोड जो होता है, काम करने की जो लोड होती है वो कम हो जाती है उसकी, इस वजह से किया जाता है। नेक्स्ट है लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। अभी ऑर्गेनाइज होने में भी हेल्प करता होता है। ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, आगे भी देखते हैं हम लोग। ये हमने देखा था बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल होती है। सेल एक ग्रुप बना के क्या करता है, टिश्यू करता है, टिश्यू बनाता है, टिश्यू क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बनता होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता होता है, ऑर्गन सिस्टम से आपका कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता होता है। ये जो बेसिक यूनिट फॉलो होती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करने में भी हेल्प किया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सबसे ये ऑर्गेनाइजेशन है कि सबसे पहले सेल था, सेल से आपका टिश्यू बना, टिश्यू से आपका ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से आपका ऑर्गेनिज्म बना। आई होप समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये था इसका ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं प्लांट टिश्यू जो होता है वो आपका 2 टाइप का होता है। प्लांट टिश्यू जो था वो भी अपने आप में 2 टाइप का होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे वाला होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है वो भी मैं को एक्सप्लेन करती हूँ, और परमानेंट टिश्यू क्या होता है उसको मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। सॉरी, जो परमानेंट टिश्यू है ना उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज वाली क्लास में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, अक्रेंस ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स। अब ये कहाँ पे मिलेगा आपको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अक्रेंस ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट कहाँ पे होता है? जैसे ये हो गया आपका कोई भी प्लांट,
ठीक है। इस प्लांट के कहाँ होगा ग्रोइंग रीजन। अब ये ग्रो यहाँ से ग्रो करेगा, यहाँ से ग्रो करेगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जो अभी आवाज़ आ रही है उसके लिए आई एम सॉरी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, कहाँ पे होगा अक्रेंस ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट के अंदर, यानी कि जैसे कि कहाँ कहाँ पे होगा जहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करता है, रूट के अंदर होएगा, शूट के अंदर होएगा, इन सब एरिया में होएगा। शेप कैसी होती है इसकी, स्फेरिकल शेप होती है, ओवल होता है और रेक्टेंगुलर होता है। मतलब स्फेरिकल शेप में मिलेगा बिल्कुल सर्कल जैसी, ओवल शेप मिलेगी एंड रेक्टेंगुलर शेप मिलेगी। ठीक है। और इन सब के भी स्पेस जो होएगा इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि जैसे ये हो गए सेल्स, ये आपस में सेल्स हैं, एक तो इस तरीके से सेल्स होंगे। तो ये जो सेल के अंदर ये जो क्या है, ये सेल्स के अंदर इंटर सेल्यूलर, अब जो सेल्स के बीच में, ये जो सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, ये वाला जो स्पेस है ना, जैसे एक बार ये जैसे दोनों सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम इंटर सेल्यूलर स्पेस कहते होते हैं। ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेस इसको कहते हैं। और ये जो स्पेस होता है वो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है उसके अंदर क्या है, ये एब्सेंट होता है। वैक्यूल भी एब्सेंट होता है। इसके बाद इसके अंदर एक्टिव सेल्स होते हैं। एक्टिव सेल क्या काम करेंगे, एक्टिव सेल होंगे तभी तो वो ग्रो करेंगे। साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, ऐसे नहीं होता जैसे कि ये सेल हो गया, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म यहाँ ऐसे ही इतना, यानी कि ये सेल है, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म इतने इतने डिस्टेंस पे होगा, नहीं, डेंस होता है, उसकी वॉल्यूम अच्छी होती है। सेल वॉल के अंदर क्या होगा, सेल वॉल जो है सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ इसको, थोड़ा ही काफ़ी रफ हो जाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, ये हमने सबसे पहले हमने बात की कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अक्रेंस ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट के अंदर, यानी कि रूट के अंदर होता है, शूट के अंदर होता है, यहाँ जो टिप्स होंगी ना इन सब चीज़ों के अंदर होते हैं। ठीक है, ये जो टिप्स हैं। इसके बाद शेप जो होती है कैसी होती है, स्फेरिकल होगी, स्फेरिकल शेप होगी, या फिर ओवल शेप होगी, या फिर रेक्टेंगुलर शेप होगी सेल्स की। इंटरसेलुलर स्पेस मैंने बताया जो सेल्स के बीच में, इसके अंदर सेल जो होंगे वो बिल्कुल ऐसे पास होंगे, कोई स्पेस नहीं होता। इसके बाद वैक्यूल्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, एक्टिव सेल प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है, सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं अभी इसमें, ये देखो ये आपके अलग अलग टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। फर्स्ट जो है एपिकल मेरिस्टम है। जो एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो कहाँ पे होता है, पीक पे होता है, ये पीक पे होएगा। और ये कैसी हेल्प करेगा, ये पीक पे प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में। जो आपके प्लांट्स की लेंथ इंक्रीज होती है वो किसकी वजह से होती है, वो एपिकल मेरिस्टम टिश्यू की वजह से होती है। कि टिश्यू जो है वो आगे फर्दर यहाँ पे टिप पे प्रेजेंट होता है और वो जैसे जैसे ग्रो करता होता है वैसे वैसे आपके प्लांट की लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाती है। फिर एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है, जैसे ये नोड्स होती हैं, नोड्स ब्रांचेस होती हैं, जैसे ये यहाँ पे इस प्लांट के ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस के बीच में जो यहाँ पे एक और मेरिस्टम प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम, इस जगह पे प्रेजेंट होता है। वो नोड्स की लेंथ वगैरह, नोड्स को ग्रोथ के अंदर हेल्प करता हो तो उसकी लेंथ वगैरह इंक्रीज करने में हेल्प करता होता है। फिर होता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम जैसे कि ये आपका प्लांट हो गया, ठीक है, ये प्लांट की इतना, जैसे कि जो स्टेम है ना प्लांट का वो इतना मोटा है, इस प्लांट के स्टेम को ग्रो करने में जो हेल्प करता होता है ना वो कौन करता है, लेटरल मेरिस्टम करता है। और इस वाले पार्ट से क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लो, इससे आपका एक क्वेश्चन तो शोर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप जो भी एग्ज़ाम दोगे ना उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही स्टेम कैसे हेल्प करेगा। स्टेम जैसे कि यहाँ पे स्टेम प्रेजेंट होगा, इधर स्टेम होता है और ये स्टेम इसकी कैसे हेल्प करता है, ये ग्रीथ में, यानी कि ग्रीथ में मोटाई में, ग्रीथ उसकी इंक्रीज करने में। जैसे ये जो गया, ये आपको इसका हुआ
वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, टीएस वाला सेक्शन दिख रहा है, ट्रांसफर सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको इसका लेटरल मेरिस्टम का। ये इसको इस तरीके से हेल्प करेगा। अब ये जैसे जैसे अभी ये आपको साफ साफ शो करेगा कि जैसे जितना प्लांट की थिकनेस इंक्रीज होती जाएगी, वो थिकनेस किसकी वजह से इंक्रीज होती जाएगी, वो लेटरल मेरिस्टम की वजह से इंक्रीज होती जाएगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो आपका 3 टाइप का होता है, एक एपिकल मेरिस्टम होता है, एक इंटरकैलरी होता है, एक लेटरल होता है। कहाँ कहाँ होते हैं वो भी हम आगे देखते हैं इसके फर्दर फंक्शंस। एपिकल मेरिस्टम अभी हमने बात की थी, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट दी रूट में होता है एंड शूट एपिक्स में होता है। ये देखो मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये तो है, ये इसका शूट वाला पार्ट है, शूट के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है, शूट के अंदर ये अपर की साइड में ग्रो में हेल्प करेगा, लेंथ इंक्रीज करने में या उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। फिर नीचे दूसरे वाला जो है इसी तरीके से रूट्स की टिप पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे रूट की टिप होगी, उस टिप पे प्रेजेंट होएगा, इसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम, रूट्स की ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये देखो, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट एंड शूट, रूट एंड स्टेम भी बोल सकते हो, शूट भी बोल सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। इंटरकैलरी मैंने अभी समझाया था, कहाँ पे प्रेजेंट एट दी बेस ऑफ लीव्स में और इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है। इंक्रीज लेंथ ऑफ इंटरनोड्स एंड लीव्स की इन लेंथ में हेल्प करता होता है। यहाँ देखो, ये जो यहाँ इस जगह पे, यहाँ ये जो स्टेम्स के जैसे यहाँ पे आपका लीव स्टार्ट होता है प्लांट के पास से, इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये जो सर्कल जिसको मैं डार्क करी है ब्लू वाला जो है, ये आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम है। इंटरकैलरी मेरिस्टम किस में हेल्प करता है, ये इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ द इंटरनोड्स की और लीव्स की लेंथ में हेल्प करता होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम किस में हेल्प करता है, प्रेजेंट बीनीथ द बार्क के नीचे होता है, बार्क ये जो होता है बार्क के नीचे होता है, और ग्रीथ को इंक्रीज करता है, ग्रीथ ऑफ रूट एंड स्टेम की, ग्रीथ मैंने बताया यानी एक तरीके से उसकी मोटाई को इंक्रीज करने में हेल्प करता होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम परमानेंट टिश्यू से स्टार्ट करेंगे, और आप जैसे नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले इसको आप अच्छे से देख लीजिए और साथ में इसको रिवाइज कर लीजिए। नोट्स के लिए आपको ये PDF मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।